आज हम ले रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर FADM 2019 का पेपर। ये हम एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें जितने भी पेपर हैं आपके 5 ईयर पेपर उसको सोल्व कर रहे हैं ताकि आप घर पर एग्जाम टाइम में आराम से इनको देख सकें, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आए और बार बार आप कोचिंग की तरफ नहीं आए। ठीक है, इसमें हम FADM 2018 का पहले दे चुके हैं तो आप उसको देख सकते हैं। अभी शायद अपलोड नहीं हुआ, 1-2 दिन में हमारे संजय जी अपलोड कर देंगे। प्रयास ये खूब कर रहे हैं कि रात को ही अपलोड कर दें, पर कई प्रॉब्लम्स आ जाती है। और आज हम ले रहे हैं 2019 का पेपर प्रैक्टिकल पार्ट, बाद में थ्योरी पार्ट ले लेंगे। ऐसे ही हम कॉर्पोरेट का FM का जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट है सबके बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आपसे यही है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि हर बच्चे तक, MDS के प्रत्येक बच्चे तक ये पहुंचना चाहिए, और इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि घर बैठे सारी चीज़ उनको मिल जाएं। और बाद में हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे MDS यूनिवर्सिटी 2022 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी आपके इसी में डाल देंगे सोल्व करके। ठीक है, तो हम लेते हैं FADM 2019 का पेपर। 1 से 10 तक इसके अंदर थ्योरी आई थी 2-2 नंबर के, 11, 12, 13 प्रैक्टिकल, 14 और 15 थ्योरी। तो क्वेश्चन नंबर 11 ले रहे हैं। ये क्वेश्चन ब्रांच का क्वेश्चन है। ब्रांच का क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ लेता हूं। एक चीज विशेष ध्यान रखें, जब भी आप YouTube पे कोई कंटेंट देखें तो आपके हाथ में पेन और रजिस्टर होना चाहिए ताकि जो नोट करने वाली चीजें आप उसको नोट कर लें, नहीं तो नींद आ जाएगी और आपको लगेगा आपने पढ़ लिया। ठीक है, तो इसमें आप साथ के साथ करते जाए ना, ताकि आपको ये लगे कि मैं फिजिकली आपको पढ़ा रहा हूं और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो बोरियत नहीं होगी। और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, हमारी टीम कमेंट बॉक्स देखती है। और फिर भी कोई हो तो आप कॉल भी कर देना कोई नॉर्मल प्रॉब्लम के लिए। जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम बिल्कुल आपका रिप्लाई करेंगे और हमें अच्छा भी लगेगा कि कोई प्रॉब्लम है तो हम आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर पाएँ। ठीक है, ये हम पहली शिक्षा के माध्यम से आपको बता रहे हैं। चैनल का नाम पहली शिक्षा है, उसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखें। खुराना मिल की एक शाखा जोधपुर में है। शाखा को कॉस्ट प्लस 33.33% प्रॉफिट जोड़कर माल भेजा जाता है। विशेष ध्यान रखना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर इनवॉइस। इनवॉइस सेलिंग प्राइस कोई कहते हैं, कोई कहे बीजक मूल्य क्या होता है, तो ब्रांच के लिए तो बीजक मूल्य ही सेलिंग प्राइस होती है। इनवॉइस प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, मैं इसको लेता हूं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर इनवॉइस। अगर ये कॉस्ट में जोड़ता तो मैं कॉस्ट को 100 लिख देता हूं, 100 लिख देता हूं, प्रॉफिट यहां लिखूंगा, ऐड करके ये इनवॉइस आ जाएगी। अगर ये इनवॉइस पर 25% जोड़ता या 33.33% ऐड करता, इनवॉइस पर ऐड करता, तो इनवॉइस को 100 ले लेता, इसको 33.33 ले लेता, तो यह 100, ये 33.33, तो यह कितना लिखता फिर मैं 66.67। कंफ्यूज हो गए तुम। देखो, अगर मैं कहूं कि इनवॉइस प्रॉफिट 20% ऑन इनवॉइस प्राइस, ठीक है, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर सेल्स या इनवॉइस होता है। मैं सेल्स ही लिख देता हूं, इनवॉइस और सेल्स इक्वली होती है ब्रांच के मैटर में। तो इनवॉइस को 100 मान लिया, किसको 100 मान लिया, इनवॉइस को आपने 100 मान लिया। प्रॉफिट कितना 20, इनवॉइस 100, प्रॉफिट 20, तो यहां कॉस्ट क्या लिखूं, देखो यहां 100 है बराबर के उधर, ये 20 है, तो यहां कितना आएगा 80, तो ये कॉस्ट हो जाएगी 80। यहां ऑन कॉस्ट है प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है ऑन कॉस्ट है, तो मैंने कॉस्ट में क्या लिख दिया 100 लिख दिया। प्रॉफिट ये है ही, ये मिसिंग वैल्यू है, इन दोनों की टोटल कितनी हो रही है 133.33। वापस समझाऊं थोड़ा सा, नहीं आ गया ना समझ में। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हो तो कॉस्ट में 100 लिख देना, प्रॉफिट में तो प्रॉफिट ही आएगा। और ऑन इनवॉइस हो, ऑन सेल हो तो सेल में 100 लिख देना, प्रॉफिट में तो प्रॉफिट ही आएगा, बाकी एक मिसिंग वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहां तक हमारे समझ में आ गया कि कॉस्ट में 33.33 जोड़ दिया गया, तब जाके आपके इनवॉइस आ गई।
हेड ऑफिस की बुक्स में आपको ब्रांच अकाउंट बनाना है, बना देंगे। ये कह रहा है ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ब्रांच को माल भेजा, गुड्स सेंड टू ब्रांच, हेड ऑफिस को माल वापस लौटाया, ठीक है। माल बेचा 28,500 का, कितने का बेचा? 28,500 का माल बेचा, उसमें 1,500 क्रेडिट सेल है, तो इसका मतलब 28,500 की टोटल सेल है। कितनी है टोटल सेल? 28,500, इसमें क्रेडिट सेल है 1,500, तो कैश सेल्स कितनी हो गई? 27,000। क्रेडिट सेल है 28,500, सॉरी टोटल सेल, क्रेडिट 1,500, तो बाकी जो बची वो क्या हो जाएगी? कैश सेल्स हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है। आगे ये कह रहा है कि मार्ग में माल नष्ट हो गया, मार्ग में माल चोरी हो गया, और एक हो गया नष्ट हो गया क्लोजिंग स्टॉक, सारा दे रखा है, ठीक है। अब देखते हैं कि बनाए कैसे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ब्रांच अकाउंट। क्या लिखें इसमें? ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, मैं अब क्वेश्चन बोर्ड पे उतार देता हूं ना, ताकि समस्या खत्म हो जाए। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 4500, गुड्स सेंड टू ब्रांच दे रखा है कितना? गुड्स सेंड टू ब्रांच 30,000। फिर हेड ऑफिस को माल लौटाया, रिटर्न टू हेड ऑफिस, रिटर्न टू हेड ऑफिस दे रखा है। माल बेचा, सेल दे रखी है 28,500, इसमें 1,500 क्रेडिट सेल इंक्लूड है। ठीक है। रास्ते में माल खो गया, नष्ट हो गया, लॉस इन ट्रांजिट और डेस्ट्रॉय और क्लोजिंग स्टॉक। अब मेरी बात ढंग से सुनना, लॉस इन ट्रांजिट दे रखा है, डेस्ट्रॉय दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। 600, 300, 3600, कॉस्ट में 33.3% जोड़कर इनवॉइस होती है, ये हमने पहले लिख दिया। अब पहले तो हम देखें कि परफॉर्मा कौन सा है, क्योंकि ब्रांच में कई बार परफॉर्मा में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कह रहा है कि क्या बनाए? हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट बनाए। तो अब मैं आपको परफॉर्मा याद दिला रहा हूं। हेड ऑफिस जब ब्रांच का अकाउंट बनाता है तो सारे ओपनिंग बैलेंसेस डेबिट में, सारे ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट में, हेड ऑफिस ने जो खर्च किए वो डेबिट में, हेड ऑफिस ने जो खर्च किए वो डेबिट में, हेड ऑफिस ने जो पेटी केस के लिए भेजे वो डेबिट में, सारे ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर, ओपनिंग फर्नीचर, ओपनिंग पेटी केस, जो माल भेजा वो डेबिट में, गुड्स सेंड टू ब्रांच। हेड ऑफिस ने जो एक्सपेंस पेड किए खुद ने वो डेबिट में, पेटी केस के लिए जो भेजे वो डेबिट में। अब इसका उल्टा कर लो, सारे क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में, सारे क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। ब्रांच ने जो वापस हेड ऑफिस को माल लौटा दिया वो क्रेडिट में, ब्रांच ने जो केस में माल बेचा वो क्रेडिट में, और डेटर से जो रुपए आए वो क्रेडिट में। क्रेडिट सेल नहीं आएगी, सेल्स रिटर्न नहीं आएगी, पेटी केस के लिए जो खर्च किए वो नहीं आएंगे। परफॉर्मा बना देता हूं 5 मिनट में, ताकि आपको रिपोर्ट याद हो जाए, फिर आप करोगे तो मजा आएगा। यहां बनाएंगे ब्रांच अकाउंट, जो भी नाम है ब्रांच का याद करो, आपने खूब पढ़ाई की है। ये ओपनिंग बैलेंसेज, ये स्टॉक का, डेटर का, पेटी केस का। मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन कराने से पहले मैं मेमोराइज्ड करवा रहा हूं ताकि क्वेश्चन आपको इजी वे में आ जाए। फिर टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच जो माल भेजा। टू बैंक, याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, पढ़े भी कहां थे। टू बैंक एक्सपेंसेज पेड बाय हेड ऑफिस, टू बैंक एक्सपेंसेज पेड बाय हेड ऑफिस। टू पेटी केस, जो पेटी केस के लिए भेजा आपने,
या 2 केस करके ब्रैकेट में सेंड फॉर पेटी केस, बाई बैंक या केस, जो भी तुम लिखना चाहो, बाई बैंक, बैंक वर्ड आजकल अच्छा माना जाता है। या आप क्या लिखेंगे बाई बैंक लिखकर, कैश सेल्स प्लस रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, कितने तो नगद माल बेचा, कितना तो नगद माल बेचा और कितना डेटर से रिसीव हो गया, तो कैश सेल्स प्लस रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ठीक है, ये बाई बैंक हो गया। इसके बाद आपके बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच, रिटर्न टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को वापस लौटा दिया, और बाई क्लोजिंग बैलेंस, ये आपके स्टॉक का, डेटर का, पेटी केस का, और भी कोई एसेट्स हो तो इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। डिफरेंट अमाउंट आएगा टू प्रॉफिट या ब्रांच P&L नेट प्रॉफिट। ये है, ये मैंने परफॉर्मा बताया, रिपीट करवाया आपको। अब सुन लो ढंग से, क्रेडिट सेल्स नहीं आएगी, सेल्स रिटर्न नहीं आएगी, डिस्काउंट अलाउड नहीं आएगा, कोई माल अगर नुकसान हो गया तो नहीं आएगा क्योंकि स्टॉक आ गया ना, ठीक है। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स पे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ताकि तुम्हें परफॉर्मा वाइज रिपीट हो। देखो ओपनिंग स्टॉक है क्या, ओपनिंग स्टॉक है क्या, है, इनवॉइस पर है, किस पर है, मैं कॉस्ट पर कर दूं, लिखा हुआ नहीं है, इनवॉइस पर करना है। तो कॉस्ट कैसे लाएं, ये 4500 डिवाइड बाई इनवॉइस वैल्यू सपोज वाली इनटू कॉस्ट क्या है 100, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पता ही नहीं है। तो ये आ जाएगा आपके 3375, या ठीक है। अब आपने गुड सेंड किया 30,000 का इनवॉइस प्राइस है, मुझे कॉस्ट लिखनी है 30,000 डिवाइड बाई 133.33 इंटू 100, तो कितना 22,500 यहाँ आ जाएगा। ये नहीं है, ये नहीं है, टू बैंक नहीं है, पेटी केस नहीं है, नहीं है। मैं तो फिल इन द ब्लैंक्स पे चल रहा हूँ, आप इनको मत लिखना, ये तो समझाने के लिए किया, आप तो जो है वो लिखना। बाई बैंक तो कितने रुपए आए, बाई बैंक तो 27,000 का तो माल नगद बेचा था, 27,000 का माल नगद बेचा और डेटर से जीरो आए, तो मैं कर देता हूँ 27,000 प्लस जीरो बराबर 27,000। देखो मैंने ये लिख दिया, ये लिख दिया मैंने, ठीक है, लिख दिया ना। रिटर्न टू हेड ऑफिस की अमाउंट नहीं लिखी हुई है मेरे पास, तो रिटर्न टू हेड ऑफिस गुड सेंड टू ब्रांच में आ जाएगा, कितनी है 1500 डिवाइड बाई 133.33 इंटू 100 कर देंगे, तो कितना 1125 आ जाएगा। तो ये भी लिख दिया मैंने, कैश सेल्स लिख दी मैंने, लॉस इन ट्रांजिट नहीं आएगा, डेस्ट्रॉय नहीं आएगा, इस मेथड में नहीं आता, ये सेल्स रिटर्न भी नहीं आती है ही नहीं इसमें खैर। और क्लोजिंग स्टॉक तो ये 3600 डिवाइड बाई 133.33 इंटू 100, तो ये आ गया 2700। डेटर पेटी केस जीरो। अब ध्यान रखो डेटर पैदा हो गए ना, आपने उधार बेचा था 1500 का माल, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं डेटर का, कुछ भी नहीं, सेल्स रिटर्न डिस्काउंट कुछ नहीं, आपने 1500 का माल उधार बेचा और 1500 में से एक भी रुपया नहीं आया, तो 1500 के क्या बच जाएंगे, डेटर बच जाएंगे, ठीक है। आ गया समझ में, डिफरेंट अमाउंट क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ये दोनों नहीं लिखे जाएंगे। अब करके देखो एक बार, ये 27,000 प्लस 5 माइनस 22,500 6450, तो ये आ गया टू प्रॉफिट 6450। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। आप ओरल भी कर सकते हैं, पर फिर भी मैं आपको हिंट देता हूँ,
ट्रांजैक्शन देखो सबसे पहले 1 मार्च 18 को रिलायंस लिमिटेड ने 100 रुपये वाले शेयर 100 रुपये वाले 1000 शेयर 220 पर शेयर खरीदे। 1 मार्च को खरीदे 1000 शेयर, फेस वैल्यू 100, ठीक है। परचेज प्राइस कितनी 220, ठीक है। 1 मार्च 18 है। अगला ट्रांजैक्शन है 8 मार्च 18, ये रिलायंस के खरीदे थे ना, ये 8 मार्च 18, ये हो गए अपने मारुति लिमिटेड के 100 रुपये वाले 400 शेयर, ये 400 शेयर खरीदे, 100 रुपये फेस वैल्यू है, परचेज प्राइस क्या है 225, ठीक है। और 13 मार्च को रिलायंस वाले 1000 शेयर 230 के भाव से बेच दिए। ये वाले शेयर, ये शेयर सोल्ड कर दिए। कब सोल्ड किए 13 मार्च को, किस रेट में है 230, ठीक है। ये श्री माधव ने अपने स्टॉक दलाल मेसर्स राम इन्वेस्टमेंट मुंबई के साथ सौदे किए थे, 0.5% दलाली है, ध्यान रखना। और निपटारा दिवस 15 मार्च है। मेसर्स राम इन्वेस्टमेंट मुंबई की पुस्तकों में प्रविष्टि करो। मेसर्स राम, ओनर का नाम, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स राम। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स राम, ध्यान रखना 0.5% दलाली है, ब्रोकरेज। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 0.5% दलाली है। जहां दलाली आ जाए तो 18% जीएसटी होता है, ध्यान रखना। जहां दलाली आ गई ना, ये लिखेगा नहीं, दलाली पर 18% जीएसटी होता है। अब आप भूल जाओ कि आप सेकंड ईयर में हो, 11th में मान लो खुद। हम अपने आप को मेसर्स राम लिमिटेड माने। हमने खरीदे, शेयर खरीदे, क्या खरीदे, शेयर खरीदे, तो आप क्या एंट्री करेंगे, हमने खरीदे है ना। 1 मार्च रिलायंस लिमिटेड के 100 रुपये वाले 1000 शेयर 220 रुपये की दर से खरीदे हमने, ठीक है। तो आप क्या करोगे, शेयर खरीदे ना आपने, ये तो उल्टा कर रहा है, 1 मिनट ना। ये जो राम है ये ब्रोकर है, क्या है, ब्रोकर है। और ये खरीद रहा है किसके लिए, माधव के लिए। माधव के लिए ब्रोकर ने खरीदे। तो यहां पर ये जब खरीदेगा तो किसके लिए खरीद रहा है, माधव के लिए। उसके पास पड़े होंगे खरीदे हुए, या खरीद कर वो दे रहा है, ठीक है। तो माधव के और राम के ट्रांजैक्शन बताने केवल। तो हम यहां क्या करेंगे, माधव को डेबिट कर देंगे, माधव के लिए खरीदे तो माधव डेबिट टू शेयर इन रिलायंस, शेयर इन रिलायंस। दलाल को देंगे टू ब्रोकरेज, और टू जीएसटी। माधव में तो मांगते हैं ना ब्रोकरेज के पैसे, खुद तो है, और माधव से तो मांगेंगे ना, कि एक तो ब्रोकरेज इनकम हो गई ना इसके लिए। देखो, माधव के लिए शेयर खरीदे तो माधव को डेटर बना दिया। अभी मैं खुद के लिए खरीदता तो इन्वेस्टमेंट होता मेरे लिए, या निपटारा करना है दोनों के हिसाब का। तो दलाल कह रहा है, ब्रोकर कह रहा है कि माधव के लिए शेयर खरीदे, तो माधव में रुपए मांगता है। किसके मांगता है, इतने तो शेयर के मांगता है, इतने दलाली के मांगता है, इतने जीएसटी के मांगता है। तो दलाल के लिए जो ये पार्टी है वो क्या हो गई, डेटर हो गई। अमाउंट बाद में भरेंगे। फिर माधव के लिए शेयर खरीदे तो माधव डेबिट, आप पूरा जर्नल फॉर्मेट बना के करना। टू शेयर इन कौन सी कंपनी में है शेयर, शेयर इन मारुति लिमिटेड, टू जीएसटी, टू ब्रोकरेज, और टू जीएसटी।
माधव के लिए शेयर खरीदे तो एंट्री यही होगी, फिर माधव के लिए शेयर खरीदे तो माधव आ ही गया तो एंट्री यही होगी। ठीक है, माधव में हम रुपए मांगते हैं। अब हमने माधव के शेयर बेचे, हम ब्रोकर हैं, इसने कहा कि सर आप अपने पास हिसाब रख लिया करो, तो हमने माधव के लिए शेयर खरीदे तो माधव में रुपए मांगते हैं, डेबिट। फिर माधव के लिए शेयर खरीदे तो माधव में रुपए मांगते हैं, एसेट्स हो गई, डेटर हो गया मेरा, डेबिट। अब मैंने माधव के शेयर बेचे, ठीक है, तो माधव के हिसाब में से काटूंगा। अब ओपनिंग बैलेंस क्या था, इसने मुझे दे रखा था, मैं मांगता था, ओपनिंग बैलेंस तो दे नहीं रखा है, तो मैंने माधव के शेयर बेच दिए। तो माधव के जब शेयर बेचूंगा तो मैं कौन से शेयर बेच रहा हूं, रिलायंस वाले, तो रिलायंस वाले मैंने यहाँ क्रेडिट में कर रखे हैं, इसको डेबिट कर दूंगा। क्या करूंगा, शेयर इन रिलायंस लिमिटेड डेबिट टू माधव। एक चीज मुझे बताओ, जब मैंने माधव के लिए शेयर खरीदे थे उस टाइम दलाली मेरी इनकम थी। अब मैं माधव के लिए शेयर बेचूंगा तब दलाली क्या होगी, इनकम ही होगी ना, क्योंकि मैं तो ब्रोकर हूं। खरीदते टाइम भी दलाली मेरी इनकम है और बेचते टाइम भी दलाली मेरी इनकम है। तो यहां पर टू ब्रोकरेज और टू ब्रोकरेज जहां है वहां जीएसटी लगेगी। ठीक है, अब जीएसटी यहां पर ध्यान रखना, या जीएसटी में इनपुट आउटपुट वाला अपने यहां पर है नहीं, अभी अपन तो जीएसटी लिख रहे हैं यहां पर। वैसे गलत है ये कि इनपुट या आउटपुट लिखना चाहिए ना, लेकिन हम ब्रोकर के रूप में काम कर रहे हैं तो हम उसका हिसाब कर रहे हैं, वो करता रहेगा इनपुट है आउटपुट है। हम तो हिसाब बना रहे हैं कि हम माधव में कितने मांगते हैं या माधव हम में कितना मांगता है। ठीक है, तो देखो शेयर खरीदे 1000, रेट क्या थी 220, तो ये 2,20,000 के खरीदे शेयर, कितने 1000, किस रेट से 220 से, तो 2,20,000। ब्रोकरेज तो सौदे पर लेंगे बाद में। यहां खरीदे 400 225 की रेट से, 400 खरीदे किस रेट से, कितने हो गए 1,00,000। 90,000, तो ये 90,000 क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, 2,20,000 का 0.5% मेरी दलाली के लिखूंगा, 2,20,000 इंटू 0.5%, 1100 कैलकुलेटर, और दलाली पर 1100 का 18%, ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा, ये 198, तो ये हो गया आपके 2,20,000 के, तो मैंने उसके लिए शेयर खरीदे, 1100 मेरी दलाली की और 198 जीएसटी के, कुल मिलाकर मैं माधव में कितने मांगता हूं 221,298। समझ गए, आगे तो आ रहा है। अब 90,000 में दलाली कितनी 0.5%, तो 450, और 450 का 18% 81, तो ये हो गया आपके 90,531, 90,531। क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं इस पे बेचने पर। अब बेचेंगे तो कितना बेच रहे हैं, 1000 शेयर, किस रेट से बेच रहे हैं 230 से, ठीक है। तो शेयर बेचे 230 में, तो शेयर तो गए 2,30,000 के, दलाली वगैरह तो अलग से लगेगी ना उस पर। जैसे यहाँ खरीदे वहाँ रिलायंस में आया, खरीदे या मारुति में आया, तो यहाँ बेचे तो कहाँ आएगा, रिलायंस में आएगा, 2,30,000 रिलायंस के शेयर बेचे, तो शेयर तो चले गए, अगले दिन 2,30,000 दे दिया मैं। दलाली में किससे लूंगा, माधव से लूंगा। तो इस 2,30,000 में ये 2,30,000 का 0.5% दलाली, तो 1150, और इसका कितना परसेंट 18%, 207। अब यहां पर 2,30,000 आए थे, उसमें से 1150 तो मेरी दलाली हो गई और 207 सरकार के हो गए, तो 228,643। ठीक है,
अब लास्ट एंट्री निपटारा दिवस आ गया, फाइनल सेटलमेंट। अगर मैं मांगता हूं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू माधव, और माधव मांगता है तो माधव डेबिट टू बैंक। तो यहां देखो, यहां पर डेबिट बैलेंस से ज्यादा नजर आ रहा है। माधव के लिए शेयर खरीदे ज्यादा थे, बेचे कम, तो डेबिट बैलेंस ज्यादा है। तो बराबर करने के लिए क्या करें, रुपए लेंगे उससे, डेटर ज्यादा है, या अकाउंट बना लो आप। देखो या लिख देना माधव अकाउंट, ये देखो डेबिट है, डेबिट में लिखेंगे टू, ये तीनों नाम लिख लोगे ना, तीनों नाम। फिर डेबिट है, डेबिट में लिख लेना तीनों नाम। यहाँ क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखना 22 शेयर और अमाउंट ये लेजर आती है ना, ठीक है, समझ गए। आपसे अकाउंट पूछा नहीं है तो आप अकाउंट मत बनाना, आप सीधा सीधा डेबिट को जोड़ लो। 221 पूछा थोड़े, अकाउंट थोड़े पूछा है, एंट्री पूछी है। दोनों डेबिट बैलेंस जोड़ लिया, माइनस कर देंगे 228643। तो ये माधव से लेंगे हम, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू माधव, फाइनल सेटलमेंट। तो ये आपके 83186, समझ गए क्या, कैसे आए 83186? वापस सुन लो, ये डेबिट है, शेयर खरीदे, माधव डेबिट है, डेटर है, ये माधव डेबिट है, डेटर है, दोनों को डेबिट को जोड़ लिया और क्रेडिट वाला घटा दिया। तो डेबिट बैलेंस ज्यादा था, हमने फाइनल सेटलमेंट कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू माधव कर देंगे। समझ गए, बिल्कुल अटके क्वेश्चन है ये। 13 देखें, 2 मिनट का क्वेश्चन है 13, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 4 मार्क्स का आया था। सेल्स दे रखी है 5 लाख, सेल्स क्या दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट बता रहा है 75%। यहां पर आपके सेल्स है 5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है कितनी परसेंट, 75% वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट है 1 लाख। फिक्स कॉस्ट 1 लाख आ गया। पूछा क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मेरी बात सुनना ढंग से, सेल्स दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज में दे रखी है। तो सपोज सेल्स 100, परसेंटेज मतलब 100, तो सपोज सेल्स बराबर 100, वेरिएबल कॉस्ट बराबर, तो कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो, फॉर्मूला बोले C बाई सेल्स इंटू 100, पूरा लिखना आप। तो ये 25 है डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100, ये 25%। अब मेरी बात ढंग से सुन लो, अगर वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज में दे रखी है तो सी ही पीवी रेशियो होता है। वेरिएबल कॉस्ट किस में दे रखी है, परसेंटेज में, तो कंट्रीब्यूशन ही क्या होता है, पीवी रेशियो होता है। पर मैंने फिर भी आपको समझा दिया। अब पूछा क्या, वो देखो, ये कह रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला जानते हैं क्या आप, प्रॉफिट डिवाइड बाई, अब प्रॉफिट के लिए आपको प्रॉफिट निकाल लो, वेरिएबल कॉस्ट आपके पास पड़ी है, फिक्स कॉस्ट आपके पास पड़ी है। तो देखो सेल्स आपके 5 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट, 75%, 3,75,000, तो ये 125, ठीक है, माइनस फिक्स कॉस्ट 1 लाख, कितना आ जाएगा, प्रॉफिट है 25,000, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या निकालेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये है प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। प्रॉफिट कितना, 25,000, और पीवी रेशियो
तो कितना हो जाएगा। अब देखो आप कहेंगे सर ऐसे कैसे कराया, मेरे पास बहुत सारे तरीके थे, उसमें मुझे उस टाइम यही याद आया फास्टली। मैंने करते करते सोचा मैं इसको और भी कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, मेरे पास ऐप पड़ी है, मेरे पास, तो मैं बीईपी निकाल सकता हूं। ऐप बटे पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट बटे पीवी रेशियो। सुनना ढंग से, फिक्स कॉस्ट 1 लाख, पीवी रेशियो 0.25 है, 25%, तो ब्रेक इवन पॉइंट 4 लाख आ गया। एक्चुअल सेल 5 लाख, उसमें 4 लाख ब्रेक इवन पॉइंट, तो 1 लाख मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और बताऊं कोई तरीका, ठीक है। और तरीके में मैं प्रॉफिट वैसे निकाल सकता था, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। 3 तरीके हो गए, एक तो जो बताया वो हो गया। बात आ रही है आपके क्या क्या विचार आ सकते हैं, जैसे ही विचार आएगा आपका उधर चल जाएगा, पर पहले विचार कर लेना करना कैसे है। प्रॉफिट ऐसे निकाला, मैं यू भी तो निकाल सकता हूं, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, तो 5 लाख इंटू पीवी रेशियो कितना 25% माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी 1 लाख, तो 5 लाख का 25% 1,25,000 होता है, उसमें से 1 लाख माइनस करेंगे तो 25,000 आ गया ना प्रॉफिट। और प्रॉफिट बटे पीवी रेशियो मार्जिन ऑफ सेफ्टी।